नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। नेपाल के अंदर बड़ी जबरदस्त सी डेवलपमेंट्स हैं, जहां पर उनके प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया है, उनके प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, उनके सुप्रीम कोर्ट में आग लग चुकी है, उनके पार्लियामेंट में आग लग चुकी है, उनकी मिनिस्ट्रीज के अंदर काफी हद तक आग लग चुकी है। होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। बचा कौन है, कौन चला रहा है गवर्नमेंट इस टाइम पे, किसी को कोई आइडिया नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी ये पता चला है थोड़ी देर में आर्मी चीफ का वहां पर एड्रेस होगा, एंड ये पूरा पूरा एक किस्सा बांग्लादेश की तरह हमको दिखता है। तो ये हुआ क्या, हुआ ऐसा कि साहब जो एक सोशल मीडिया का बैन जो था, वो बेसिकली एक स्टार्ट हुआ उससे। ठीक है, उससे जो भी चीज होनी थी उससे स्टार्ट हुई। एंड हमने ये देखा कि साहब जितना भी जो भी क्राउड था वो काफी एजिटेटेड था, और जो पहले दिन पे लोग आए वो ज्यादातर स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टूडेंट्स थे। बच्चों ने तो यूनिफॉर्म तक पहनी हुई थी वहां पर। पहले दिन पे देखा हमने कि काफी हद तक जगहों को घेरने की कोशिश करी गई, पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश करी गई और काफी डिमांड्स बनाई गई। वहां पर क्लैशेस हुए, एंड काफी लोगों को पता नहीं है कि किसने गोली चलाई। गोली एक्चुअली चलाई गई है नेपाली आर्म्ड पुलिस की तरफ से, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नेपाली पुलिस एंड डिफरेंट फ्रॉम द आर्मी एज वेल। नेपाली आर्म पुलिस की तरफ से अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, बाय द वे दिस कैन इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन। नेपाली आर्म पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई, कई लोगों ने तो शूटर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, एंड उस गोलियों से 21 लोगों की जान जा चुकी है। Now, this is obviously a very high cost, 21 people in the first day itself, and बहुत लोगों को इंजरीज है वहां पर, बहुत ज्यादा लोगों। इट्स नॉट इवन फनी। अब हम देखते हैं कि साहब इस टाइम पे कुछ ना कुछ लीडर लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले इनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था, एक लूज कोalition के टाइप पे बना गया। ठीक है, एक लूज कोalition के टाइप पे बना, और कि भाई किस तरह से इसको कुछ करना है। तो जब 5 तारीख को ये बैन हुआ, धीरे धीरे करके लोगों ने अपने आप को इकट्ठा करना शुरू करा। 2-3 लोगों के नाम निकल रहे हैं इस टाइम पे जो प्रोटेस्ट के लीडर्स हो सकते थे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हामी नेपाल, जिनका काफी हद तक नाम निकला है। एक आदमी है जिनका नाम है सुदान गुरुंग, उनका नाम काफी निकला है विद रिगार्ड्स टू बीइंग द लीडर ऑफ द प्रोटेस्ट। टिकटॉक को काफी हद तक यूज करा गया, और हमने ये देखा कि टिकटॉक के अंदर काफी मैसेजेस, वीडियोस आए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक वीडियो तो ऐसा आया कि जहां पर जो जितने भी ये लोग हैं उनकी सैलरीज के ऊपर, उनके उनकी क्या नाम है, उनके एसेट्स के ऊपर काफी बात करी गई। मैं आपको ये 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि हम लोग देख सकें। ये 2 वीडियो काफी पॉपुलर थे, एंड इनसे प्रीटी मच स्टार्ट हुआ सब कुछ। सो लेट्स वॉच दिस फर्स्ट, एंड उसके बाद जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडियन मीडिया का ही रेफरेंस उठाया है। So there is obviously music there. I don't want to put it there because I'll get a this thing. तो वो देखिए एक एक का बता रहे हैं। एंड ये जो नेपो बेबी, हैशटैग नेपो बेबी का ये जो पूरा चला था, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस। गोकर्णा में जाके उनकी शादी हुई, हनीमून के फोटोग्राफ्स एंड दिस एंड दैट। तो ये एक 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 चीज था। और दूसरा आपने ये देखा कि एक और प्रोटेस्ट इस टाइम पे चल रहा था कि इनके बच्चों के और इनके अपने टैक्स सेटलमेंट स्विस बैंक अकाउंट में कितना है, किस प्रोजेक्ट में कितना मारा है पैसा, कितना स्कैंडल क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रोटेट करे गए। और ये देखिए पूरा आपको दिखता है एकदम डॉक्यूमेंटेड तरह से इन लोगों ने आगे डाला है। एंड 2022 तक जो भी चीजें इन लोगों को दिखी थी, इन लोगों ने रिसर्च करके डाली, जिससे काफी हद तक ऑब्वियसली एक एक बढ़ावा मिला गया। नाउ एक ऐसे ही मोडस ऑपरेंडी हमने बांग्लादेश में भी देखा था, जहां पर हमने देखा कि इस तरह की फोटोग्राफ्स, इस तरह के वीडियोस फैलाए गए थे जिससे काफी गुस्सा आया था। काफी इंस्टाग्राम के अंदर पोस्ट थे जहां पर लिखा हुआ है एक जगह पे, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता इस टाइम पे बिकॉज इट्स कम टू मी फ्रॉम अ वेरी क्लोज सोर्स। प्लेसेस टू प्रोटेक्ट काठमांडू, बानेश्वर पार्लियामेंट, पोखरा गदकी प्रोविंस चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ललितपुर, भक्तापुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, बेरातनगर कोशी प्रोविंस चीफ, बीरगंज कस्टम्स ऑफिस, भरतपुर में मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफिस, भूतवाल
लुम्बिनी ऑफिस, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, धरन, कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, हेतुआ और ऐसे करके 16 चीजें और बताई गई थी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन लोगों ने तनसेन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पलपा 17 में इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ऑल पॉइंट्स पे प्रोटेस्ट करने की भी बात करी थी। नाउ जैसे ही ये चीज हुई, ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट तो हिंट पे आई और फटाफट हमारा जो सीमा सुरक्षा बल है वैसे भी तैनात ही है और वहां पर उसको खड़ा किया गया। ठीक है, बिकॉज कोई ब्लोबैक इस तरफ से नहीं आना चाहिए। आज हमने चीजें जो देखी हैं नेपाल के प्रोटेस्ट के अंदर जो बड़ी टेढ़ी थी, जिस तरह का आर्सन, जिस तरह की लूटमाट, जिस तरह का वायलेंस हमने देखा है, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं थे। दिस वाज अ नॉर्मल स्टूडेंट्स। जिस तरह से वहां के मिनिस्टर्स को मारा गया, जिस तरह से लोगों को, एक एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जलाया गया, लोगों के घर जलाए गए, पार्लियामेंट इज इन फ्लेम, सुप्रीम कोर्ट जल गया है। आई मीन, दिस इज नॉट सिटीजन्स। अब हाँ, एक चीज ये भी हो सकती है कि 21 लोगों की जान गई है, उसके बाद गुस्सा तो बहुत होता ही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट इट क्रिएटेड अ बिट ऑफ अ चैलेंज। इसी बीच जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे को एक क्या नाम है, एक पोस्ट मिला और ये पोस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड इसके बारे में भी बात करेंगे। ये पोस्ट आया इंडोनेशिया से। इस पोस्ट में ये कहा गया कि भाई, डियर नेपाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज बी वेरी ऑफ द प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट पेड मीडिया एंड पेड प्रोवोकेटर्स हु विल इन्फिल्ट्रेट द प्रोटेस्ट टू कॉज राइट्स, burn public facilities, or injure and loot local resident homes, which are almost used by our government during our demonstration at the end of August, जो इंडोनेशिया में हुआ. They want to label the demonstration as anarchic. Thankfully, we realize that the strategy of old officials in 1998 will not work. Da, 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 da. तो उन्होंने अपने बारे में यहाँ पर बताया है. नाउ मुझे पता नहीं कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थे जिन्होंने अपनी चीजों को जलाया. दैट डजंट मेक सेंस बिकॉज केपी शर्मा ओली के पास इतना दम तो था नहीं. इंडोनेशिया की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है, बट somebody did infiltrate these protests and create this kind of violence. आज हम लोग चीजें देख रहे हैं जहां पर बोला जा रहा है कि साहब प्लीज हेड बैक, प्लीज हेड बैक. एक मैसेज मेरे को दिखा यहाँ पर जो पढ़ता है, with the resignation of KP Oli and the recent development concerning our ministers, we have already achieved our primary objective. Continuing beyond this point through inhumane or violent actions does not reflect our values and only brings us down to the same level against what we stand. We kindly urge everyone to step back, remain peaceful, and focus on supporting those who are in need at this time. अब मुझे ये पता नहीं कि ये जो सपोर्टर्स, जो अभी हम ही नेपाल की तरफ से ये आया है कि कहीं और से आया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ फाइंड आउट. एक चीज यहाँ पे बड़ी क्लियर दिखती है कि भाई इस टाइम पे काफी केओस है और 2000 जो कैदी हैं नाकू जेल के अंदर से उनको रिलीज किया गया है ना. अगर जेल के कैदी रिलीज करे गए हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी केओस, दे विल बी आर्सन, दे विल बी लूटिंग. एंड वही चीज हम देखते हैं, यही चीज हमने देखी थी बांग्लादेश के अंदर. जब हम एक ऐसा चीज देखते हैं तो भैया एक ही सवाल आता है, अमेरिका किस जगह पे यहाँ पर घुसा है. बिकॉज चाइना का रजीम चेंज का जो गेम है वो बड़ा अलग होता है. वो रजीम चेंज नहीं करता, वो रजीम इन्फ्लुएंस करने की ज्यादा कोशिश करता है. दे डोंट लाइक चेंज एंड दे डोंट लाइक टू कम इन द लाइमलाइट. अमेरिकन को यहाँ पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर आपका क्या है, इसके ऊपर ऑब्वियसली हम बातें करते रहेंगे, लेकिन दिस डेवलपमेंट व्हिच इज एक्चुअली हैपेंड हियर, इट इज क्वाइट डेंजरस. इसके बारे में रात को 10 बजे हम बात करेंगे कर्नल मयंक से, जिन्होंने भी अपनी काफी सारी सोर्सेज से और काफी उन्होंने भी डिगिंग करी है. प्लस मेरे पास भी बहुत सारी और डिटेल्स हैं जो मेरे को आपको साथ शेयर करनी है, जिसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे. बट जस्ट एट द मोमेंट, राइट नाउ एज वी स्पीक, द नेपालीज कंट्री हैज नो गवर्नमेंट. आर्मी प्रीटी मच अभी तक उन्होंने चार्ज लिया है नहीं लिया, इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है. एंड द स्ट्रीट्स आर इन chaos, सो देयर इज अ डेंजरस सिचुएशन देयर. मेरी तरफ से मेरे नेपाली भाई बहनों को, हम हिंदू हैं सारे, प्लीज स्टे सेफ, बी केयरफुल, वायलेंस मत करिए बिकॉज इट विल हार्म यू. आप अपनी चीजों को, जो भी ये एलिमेंट्स हैं, ये आपकी चीजों को डैमेज कर रहे हैं. मैंने काफी नेपाली लोगों के पोस्ट पढ़े जहां पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज मत जलाइए हमारी चीजों को. कई लोग बैंक्स में जाके अटैक करने वाले थे, आई थिंक वो रोक दिया गया. पर देखिए, अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो द लॉस इज गोना बी योर्स.
यू कम टू अ पॉइंट कि आपको जो चीजें चाहिए थी वो मिल गई हैं, कि केपी शर्मा ओली चाहिए था बाहर, वो हो गया है। नाउ प्लीज गेट टू अ पॉइंट जहां पर एक टट्टू को नहीं, एक एक्चुअल इंसान को आप वहां पर बिठा सकें, ताकि आपके देश के लिए वो अच्छा कर सके। सबसे पहला इंटरेस्ट आपका वो होना चाहिए। फॉरगेट द जियोपॉलिटिक्स, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। लेकिन मुझे ये पता है नेपालीज आर एज प्राउड एज अस, एंड मुझे ये पता है उनको कोई अमेरिका का टट्टू नहीं चाहिए होगा अपने सिर पे। सो बी वेरी केयरफुल। उस अमेरिका के टट्टू के बारे में मैं रात को आपको बताऊंगा, बट बी वेरी केयरफुल बिफोर यू डू एनीथिंग, बिकॉज इट मे जस्ट बैकफायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को शेयर जरूर करिएगा। Of course, if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to go. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।